देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए सभी सर्कल के बारे में कह रहा है कि सभी सर्कल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा, ये आप बताइए। सभी सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो इसमें समझने वाला ऑल सर्कल क्या होंगे, यहाँ पे जो है सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते हैं समझिए। क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी का रेडियस जो है क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। तो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है, कॉन्ग्रुएंसी कहता है कि सभी का रेडियस सेम हो तभी वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर सिमिलर वो है जिसका रेडियस अलग हो तो वो सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सर्कल का प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सिमिलर होगा। अब स्क्वायर में, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। बताइए बताइए जल्दी से। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इतना बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिए क्या होगा। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, तो हम समझते हैं यहाँ पे ऑल स्क्वायर क्या होगा, सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का जो है, आप देखिए एंगल वाइज तो 90 डिग्री होगा सभी स्क्वायर, लेकिन साइड वाइज जरूरी नहीं, कोनो अलग हो सकता है ना। किसी का एक का साइड 4 है तो एक का 6 हो सकता है। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, लेकिन जो इक्वल होंगे साइड वाइज वही कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है ऑल स्क्वायर्स, यानी सब के बारे में कह रहा है, इंडिविजुअल किसी एक के बारे में, तो सभी के लिए हम लोग सिमिलर मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कौन सा ट्रायंगल होगा जो सिमिलर होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, क्या आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं। अभी ऊपर हम एग्जांपल बताए थे कि ये ट्रायंगल कौन सा होगा, सिमिलरिटी में हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल में साइड अलग अलग हो सकता है, तीसरा अलग हो सकता है, उसमें दो ही हम प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, तीसरा तो चेंज हो सकता है, तो इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर क्या। तो देखिए जब भी कहे कि दो पॉलीगन सिमिलर है, देखिए पॉलीगन क्या होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जिसका जो है सब घिरा हुआ है, 3 और मोर साइड वाले जितने सभी क्या कहलाते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं। अब देयर जो है क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर क्या होना चाहिए। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए, इक्वल, एंगल तो इक्वल होना चाहिए। लेकिन उसका साइड जो है, अगर सिमिलरिटी के लिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ साइड्स इफ देयर एंगल, सिमिलरिटी के लिए पूछा जा रहा है तो प्रोपोर्शन होगा। सिमिलरिटी के हमेशा याद रखना है क्या, प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बात याद रखना है, सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनल होगा और जो है कॉन्ग्रुएंसी में तो सेम होगा एज इट इज। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कोइंसाइड कर गया, ये बराबर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया, बहुत ही इजी था। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो इस बात का हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब